Good morning everyone. I am अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम रिलेशन चैप्टर जो है वो सेट थ्योरी से रिलेटेड है, यानी सेट से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम रिलेशन है। एक्चुअली ये जो रिलेशन चैप्टर है वो क्लास 12 में पूरे डिटेल में पढ़ना है आपको, लेकिन फिर भी 11th में भी इसका कुछ पार्ट डाले हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि 11th में जो रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उससे रिलेटेड बात करेंगे। हम किस तरह से रिलेशन बनता है उसका कुछ एग्जांपल देकर के दिखाते हैं आप लोगों को, देंगे ज़्यादा समझ में आएगा। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? सबसे पहले हम समझेंगे डोमेन क्या होता है। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसका मतलब ये हुआ कि f नाम का कोई फंक्शन है जो सेट a से सेट b की ओर जा रहा है। f नाम का कोई फंक्शन है जो सेट a से सेट b की ओर जा रहा है। यहाँ पर जो भी सेट होगा नॉन एम्प्टी होगा, यानी इस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर रहेगा। ठीक है, तो f नाम का फंक्शन है जो सेट a से सेट b की ओर जा रहा है। देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a, यानी सेट a का जितना भी एलिमेंट है उसे हम कहेंगे डोमेन। देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर नोन एज डोमेन, उसे हम कहेंगे डोमेन। इसी प्रकार से आपका अगला डेफिनेशन होगा कोडोमेन का। कोडोमेन इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, यहाँ पे f नाम का कोई फंक्शन है जो सेट a से सेट b की ओर जा रहा है। देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set B are known as कोडोमेन, उसे हम कहेंगे कोडोमेन। इसी तरह से अगला डेफिनेशन होगा रेंज का। रेंज क्या होता है? The elements of set B, the elements of set B which are associated with the elements of सेट A, यानी सेट B का एलिमेंट जो सेट A के साथ एसोसिएटेड हो। एसोसिएटेड का मतलब क्या हुआ कि जुड़ा हुआ हो, यानी उससे कनेक्टेड हो। ठीक है, यानी सेट B का वैसा एलिमेंट जो सेट A के साथ कनेक्टेड है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेंज कहेंगे। ठीक है, तो सेट B का वैसा एलिमेंट जो सेट A के साथ प्रीवियसली क्या है? कनेक्टेड है, उसे हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो ये हो गया आपका रेंज। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे डिफिनीशन एग्जाम्पल के माध्यम से। fx इक्वल टू 1/x, यहाँ पे हम ले रहे हैं fx इक्वल टू 1/x, तब जाकर के क्या होगा? एक सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, f नाम का कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि x बराबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 8। सेट A में, यानी सेट A का जो एलिमेंट है यहाँ पर हम ले लेते हैं, सेट A का एलिमेंट क्या सब है हमारे पास? 2, 3, 4, 8, यानी सेट A में हम क्या क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 और 8 रख सकते हैं। तो सेट A में रख दीजिए 2, 3, 4 एंड 8। और फंक्शन क्या है वो? फंक्शन है हमारे पास 1/x, फंक्शन है हमारे पास 1/x।
तो अगर हम x के जगह पर 2 रखें तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बिकॉज यहाँ पे 2 रखे हैं x के जगह पर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x के जगह पे क्या 2, यानी जब आप 2 रखेंगे इनपुट में तो आपका आउटपुट क्या आएगा 1/2 आएगा। उसी तरह से जब 3 रखेंगे तो क्या होगा 1/3 होगा, जब 4 रखेंगे तो क्या होगा 1/4 होगा, और जब 8 रखेंगे तो क्या होगा 1/8 हो जाएगा। सही है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब किसी का मन है कि यहाँ पर हम 0 लिख दें, यहाँ पे हम 3 लिख दें, कुछ भी इस तरह से, तब जाकर के क्या होगा। तो आप यहाँ पर डोमेन में क्या करेंगे 2 3 4 8, दीज आर डोमेन्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन है 2 3 4 8 हमारे पास डोमेन है। 0 3 1/2 1/3 1/4 1/8 ये क्या है हमारे पास कोडोमेन है। और रेंज में क्या सब होगा 1/2 1/3 1/4 1/8, ये हमारे पास रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं डोमेन इक्वल टू 2 3 4 8। डोमेन में क्या जाएगा 2 3 4 8 जाएगा। कोडोमेन बराबर हो जाएगा 0 3 1/2 1/3 1/4 1/8, यानी सेट बी का जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट आप पुट कर सकते हो। ठीक है, और रेंज में जाएगा वैसा एलिमेंट जो कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्या है 1/2 1/3 1/4 1/8 1/2 1/3 1/4 1/8। सही है, तो ये था हमारा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए बराबर है 1 2 3 से लेकर के 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय x, y सच दैट 3x - y = 0। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सेट ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 से लेकर के 14 तक। अब रिलेशन इस तरह से बनाना है r बराबर x, y सच दैट y = 3x - y = 0। 3x - y क्या है 0 से रिलेटेड है, where x y बिलोंग्स टू सेट ए। इसमें जो x और y है वो सेट ए से रिलेटेड है। अब हमें दिखाना है कैसे रिलेशन बनेगा। r इक्वल टू हो जाएगा, अगर x के जगह पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y = 3x यानी 3, तो चूंकि 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 - 3 = 0। तो पहला जो एलिमेंट होगा वो पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, 3। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 2, 6 3, 9 4, 12 एंड 5, 15 आप नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे लेना है 5, 15, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 5, 15 आप इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 15 इसका सदस्य नहीं है, सेट ए में 15 नहीं है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई ए को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15 तो है नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 4, 12 पर जाकर के स्टॉप कर देंगे। डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, कोडोमेन में हो जाएगा 1 2 से लेकर के 14 तक, एंड रेंज इक्वल टू हो जाएगा 3 6 9 एंड 12। तो रेंज बराबर हो जाएगा 3 6 9 एंड 12। कोडोमेन हो जाएगा 1 से लेकर के 14 तक, और डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी बना सकते हैं।
थैंक यू।